Rajim Bismillahirrahmanirrahim. How are you students? I hope you will be fine. मैंने एक्सरसाइज 1.4 शुरू की हुई है। इसका क्वेश्चन नंबर 5 आज हमने करना है और इसका पार्ट नंबर 2 होगा। तो आए हल करते हैं। अगर ए कॉलम है ये बी दिया हुआ है और सी हो तो दर्जैल की तस्दीक कीजिए अगर मुमकिन हो। और इंग्लिश में है वेरीफाई द फॉलोइंग इफ़ पॉसिबल। इनकी यानी हमने तस्दीक करनी कि ये दोनों साइडें इक्वल हैं। तो आए हल करते हैं। सॉल्व लेफ़्ट हैंड साइड ए इंटू बी सी। तो ये हमने पहले ए कॉलम लिखना है, इक्वल टू का निशान डालना है और फिर ए कॉलम लिखना है। उसके बाद ब्रैकेट स्टार्ट बी मैट्रिक्स और फिर सी मैट्रिक्स और ब्रैकेट क्लोज़। तो ये जो ए मैट्रिक्स ये चलता जाएगा, इसका आगे जाकर अमल होगा। पहले ब्रैकेट वालों को हल करते हैं। तो ये मैंने ए कॉलम लिखा इक्वल टू ए कॉलम इनटू आगे इनमें मल्टीप्लाई करेंगे। आसान तरीका जो मैंने आपको उसमें बताया है वो ये है कि 1 और -3 हम लिखेंगे, ये कॉलम है। और दूसरे मैट्रिक्स के पहले कॉलम की पहली एंट्री से ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई करेंगे। इसको मैंने रेड कलर से शो किया है दूसरे कॉलम के एंट्रीज़ को। आगे प्लस का निशान आएगा ऊपर और नीचे। फिर हम दोबारा ये दूसरा कॉलम हम फिर लिखेंगे और इसकी जो दूसरी एंट्री से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे। उसके बाद हम पहला कॉलम लिखेंगे 1 -3 और जो दूसरे मैट्रिक्स का दूसरा कॉलम उसकी पहली एंट्री से ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई करेंगे। आगे प्लस का निशान आ जाएगा। उसके बाद हम ये दूसरा कॉलम लिखेंगे 2 - 5 और दूसरे जो मैट्रिक्स है उसके दूसरी एंट्री से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये मल्टीप्लिकेशन का अमल हुआ है। इसका मज़ीद आगे अमल करते हैं। ये एक कॉलम लिखा मैंने, आगे इधर हल करते हैं। 1 × 2 आ जाएगा, +2/1 2 आ गया, 1/1 1 आ गया, +2/3 6 आ जाएगा, -3 × 2 -6 आ गया, प्लस माइनस हो गया, 5 × 1 5 आ जाएगा। -3 को 1 से करेंगे -3 आएगा, प्लस माइनस हो जाएगा, 5 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 15 आ जाएगा। ये फिर हमने एक कॉलम लिखा आ गया ऐसे ही। इसको मज़ीद हल करेंगे। 2 + 2 4 हो जाएगा, 1 + 6 का 7 आ जाएगा, 1 - 6 - 5 इसका -11 हो जाएगा, -3 - 15 इनका -18 आ जाएगा। तो अब इन दोनों मैट्रिक्स को भी मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि इनके दरमियान कोई साइन नहीं, सिर्फ ब्रैकेट है, तो इसका मतलब होता है मल्टीप्लाई। तो अब इनको मल्टीप्लाई करते हैं। इक्वल टू का निशान आएगा। आसान जो मेथड उससे करेंगे। ये पहले मैट्रिक्स का कॉलम हमने लिखा -1 2 ब्लैक कलर में लिखा है। उसके बाद दूसरे मैट्रिक्स की पहली एंट्री को लिखेंगे, ऊपर भी मल्टीप्लाई करेंगे और नीचे भी। इसको रेड कलर से मैंने लिखा है। आगे प्लस का साइन आ जाएगा ऊपर नीचे। फिर हम दूसरा कॉलम लिखेंगे 3 0, इसकी ये दूसरी एंट्री से ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे। इसी तरह अब हम फिर दोबारा पहला कॉलम लिखेंगे और दूसरे जो कॉलम है इसकी पहली एंट्री से ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई करेंगे। फिर प्लस का निशान आ जाएगा। फिर हम ये दूसरा कॉलम लिखेंगे 3 0 और इसकी दूसरी जो एंट्री है इससे मल्टीप्लाई ऊपर और नीचे कर देंगे। तो आइए मज़ीद हल करते हैं। -1 × 4 -4 आ जाएगा, +3 × -11 -33 आ गया, -1 × 7 -7 आ गया। आगे प्लस माइनस हो जाएगा, 3 × 18 54 आ जाएगा, 2/4 8 आ गया। 0 को -11 से करेंगे 0 ही आएगा। आगे 2 को 7 से करेंगे 14 आ जाएगा, प्लस 0 को -18 से करेंगे 0 आएगा। इक्वल टू का निशान डालेंगे और इसको फाइनल करते हैं। अब -4 -33 ये दोनों साइन माइनस का रहेगा, दोनों एंट्रीज प्लस हो जाएंगे, 37 आ जाएगा। ये भी साइन माइनस का रहेगा। 7 और 54 को प्लस कर देंगे तो ये 61 आ जाएगा। 8 + 0 8 आएगा, 14 + 0 का 14 आ जाएगा। तो इस तरह हमारे लेफ़्ट हैंड साइड कंप्लीट हो चुकी है। अब हम राइट हैंड साइड हल करेंगे। AB × C
तो ब्रैकेट स्टार्ट ए लिखेंगे कॉलम, फिर बी लिखेंगे और ब्रैकेट को क्लोज़ कर देंगे और फिर सी मैट्रिक्स लिखेंगे। अब ब्रैकेट वाले को पहले हल करेंगे, इक्वल टू का निशान आएगा, फिर हम कॉलम ब्रैकेट डालेंगे और अब आसान तरीके से मल्टीप्लाई करेंगे। पहला कॉलम लिखेंगे -1 2 रेड कलर में लिखा, और दूसरा जो मैट्रिक्स है इसके पहले कॉलम की पहली एंट्री से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे, इसको मैंने रेड कलर से ज़ाहिर किया है। आगे प्लस का निशान है ऊपर और नीचे। उसके बाद दूसरा कॉलम लिखेंगे 3 0 और इसकी दूसरी एंट्री से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे। फिर दोबारा पहला कॉलम लिखेंगे और दूसरे कॉलम की पहली एंट्री से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे, फिर प्लस का निशान आ जाए ऊपर और नीचे। फिर हम दूसरा कॉलम लिखेंगे और उसकी दूसरी एंट्री से ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे। ये कॉलम ऐसे ही चलता जाएगा, सी कॉलम साथ है। मज़ीद हल करेंगे इक्वल टू -1 मल्टीप्लाई बाई 1 -1 आ गया, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 3 को 3 से करेंगे 9 आ जाएगा, -1 मल्टीप्लाई बाई 2 -2 आ गया, प्लस माइनस माइनस 3/5 15 आ जाएगा, 2/1 2 आ गया, प्लस 0 को -3 से करेंगे 0 आ जाएगा, 2 को 2 से करेंगे 4 आ जाएगा, प्लस का साइन आगे 0 -5 को मल्टीप्लाई किया तो 0 आ जाएगा। ये हमने सी कॉलम लिख दिया। अब इनको मज़ीद हल करेंगे, इक्वल टू -1 -9 -10 हो जाएगा, -2 -15 -17 हो जाएगा, 2 + 0 का 2 ही आएगा, 4 + 0 का 4 आ जाएगा। तो ये सी कॉलम लिख दिया। अब इन दोनों को भी हमने मल्टीप्लाई करना है, तो आए मल्टीप्लाई करते हैं। -10 और 2 लिखा कॉलम और दूसरे मैट्रिक्स से पहले कॉलम की पहली एंट्री से ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई कर दिया। आगे प्लस का निशान ऊपर और नीचे आएगा। फिर दूसरा कॉलम हम लिखेंगे -17 और 4 और इसकी दूसरी एंट्री से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे। फिर दोबारा पहला कॉलम लिखेंगे और दूसरे कॉलम की पहली एंट्री से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे। ऊपर भी प्लस का निशान, नीचे भी प्लस का निशान आएगा। आगे -17 और 4 ये कॉलम दूसरा हमने लिख दिया और इसकी ये लास्ट एंट्री जो है दूसरे मैट्रिक्स की, उससे ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे। अब मज़ीद सॉल्व करेंगे, इक्वल टू का निशान आएगा, ब्रैकेट आएगी, -10 को 2 से करेंगे -20 आ गया, प्लस माइनस माइनस हो गया, 17 को 1 से करेंगे 17 आ जाएगा, -10 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे -10 आ गया, प्लस माइनस मल्टीप्लाई होकर साइन माइनस आएगा, 17 को 3 से करेंगे तो 51 आ जाएगा, 2 को 2 से करेंगे 4 आ गया, प्लस 4 को 1 से किया 4 आ गया, 2 को 1 से करेंगे तो 2 आ जाएगा, प्लस 4 को 3 से करेंगे तो 12 आ गया। मज़ीद हल करते हैं, -20 इक्वल टू का निशान ब्रैकेट, -20 और -17 ये माइनस का साइन आएगा या दोनों एंट्री प्लस हो जाएंगी, 37 आ जाएगा, -10 और -51 इनका -61 आ जाएगा, 4 + 4 का 8 आ गया, 2 + 12 का 14 आ गया। तो इस तरह हमारा ये लेफ़्ट हैंड साइड है, ये भी और ये राइट हैंड साइड, इनकी एंट्रीज़ एक जैसी हैं, दोनों आपस में बराबर हैं। तो लिखेंगे हैंस लेफ़्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, या पास उर्दू में लिखेंगे लेफ़्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड। तो उम्मीद है कि आपको इस पार्ट की समझ आ चुकी होगी। तो आपसे गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको आइंदा अच्छी अच्छी वीडियोज़ मिलती रहें। लाइक भी करें, शेयर भी करें, कमेंट्स भी करें और अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह निगहबान।